हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के रीजनिंग का सेट 48 का पार्ट दूसरा, जिसमें हम सवाल लिखेंगे। पहली नंबर सवाल हमारी 31 नंबर सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि 60 डिब्बे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। कितने डिब्बे हैं? 60 डिब्बे हैं। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 3 3 6 7 डिब्बे हो गए। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें? 60 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका क्रम इसी प्रकार होना अनिवार्य नहीं है। 60 डिब्बों को मतलब लाइन से रखा गया है, एक के ऊपर एक। ठीक, यहाँ पे हमने बना दिया 60 डिब्बे, लेकिन उनका क्रम इसी तरह है और ये अनिवार्य नहीं है कि क्यू आर एस टी यू ऐसे लिखा हो। आगे क्या करा है? क्यू और आर के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। जो क्यू और आर है उसके बीच में, यहाँ पे क्यू हो गया और यहाँ पे आर हो गया, इसके बीच में एक डिब्बा रखा गया है। आगे क्या कह रहा है कि डब्ल्यू और क्यू, डब्ल्यू को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। जहाँ भी डब्ल्यू होगा उसके ऊपर क्या होगा? क्यू होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है? जो जैसे सवाल कर रहा है वैसे आप लिखते चले जाइए, ये दोनों साथ ही में रहेंगे, बाकी डब्ल्यू हमेशा ऊपर रहेगा। आगे क्या कह रहा है? आर और यू के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। आर और यू के बीच में कहाँ रखा गया है? एक डिब्बा रखा गया है। तो आर और यू के बीच में मतलब यहाँ पे तो इस तरफ बैठ नहीं पाया क्योंकि इस तरफ क्यों बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जगह खाली करके यहाँ पे हम यू को बिठा देंगे तो आर और यू के बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक डिब्बा बैठा है। आगे क्या कह रहा है? टी को आर के ठीक नीचे रखा गया। टी को कहाँ रखा गया? टी को जो है आर के ठीक नीचे रखा गया है, मतलब यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें क्या कह रहा है? तो टी और डब्ल्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? आर को रखा गया है, उसके बाद जो है क्यू और आर को रखा गया है। तो क्यू आर और यू, और आर के बाद क्या है हमारा? टी है, और क्यू के पहले क्या है? डब्ल्यू है। अगर आप देखिए आर जो क्यू हमने आगे रखा था, अगर क्यू को पीछे रख दें, क्योंकि दो स्थिति बनती है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्योंकि डब्ल्यू क्या है? क्यू के ऊपर है, और आर और क्यू यहाँ बैठ गया है। लेकिन क्या कह रहा है कि आर के नीचे टी बैठा है। तो आर के नीचे कहाँ बैठना चाहिए? टी को बैठना चाहिए। तो डब्ल्यू को नहीं बैठना चाहिए, तो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा। अब डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा तो क्यू भी नहीं यहाँ होगा। क्यों? क्यों डब्ल्यू के ठीक नीचे क्यू है, तो डब्ल्यू इस तरफ जाएगा, उसके ठीक नीचे कौन है? क्यू है। उसके बाद एक जगह खाली है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आर बैठा है, फिर यहाँ पर क्या बैठा है? यू बैठा है। यहाँ पे बताया था यहाँ पे यू है। अब इसमें सवाल में और क्या कहा था कि आर के ठीक नीचे टी है, तो मतलब इसका जैसा डायग्राम बना है वैसा ही बनेगा। तो डब्ल्यू को ऊपर रखेंगे सबसे, उसके बाद क्यू को रखेंगे, फिर यहाँ पे जगह खाली है तो इसको रहने देंगे, उसके बाद आर को लिखेंगे, तो आर यहाँ आ जाएगा। टी इसके ठीक नीचे बैठेगा, उसके बाद आर और यू के बीच में एक डिब्बा है, तो जो ये है। अब उसके बाद बचा कौन है? वी और एस। तो यस या वी यहाँ बैठ सकता है, या फिर यस और वी यहाँ बैठ सकता है। ठीक, तो अभी हमें इसमें सवाल में बताया भी नहीं कहाँ बैठा है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें पूछ क्या रहा था कि टी और डब्ल्यू के बीच कितने डिब्बे बैठे हैं? टी और डब्ल्यू के बीच में, तो टी ये है और डब्ल्यू कहाँ ये है, तो इसके बीच में कितने डिब्बे बैठे हैं? तो 1 2 3, तो 3 डिब्बे बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 डिब्बे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे चौथा वाला मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर हमारी कौन सी है? 33 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कराया देखते हैं। देखिए सवाल दिया है इस प्रकार, इस प्रश्न के संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका, उसके बाद दिए गए शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबंद किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। ये हमारा संख्या और प्रतीक दी है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है। इस प्रश्न के लिए ये हमारे 3 शर्तें दी हैं, उसके बाद हमें इसको हल करना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है और सवाल के साथ साथ इसके प्रश्न को भी लिख लिया है। तो हमें क्या करना है? शर्तों के अनुसार कह रहा है कूटबंद करिए, तो सबसे पहले हमें सिंपल बनाना होगा, उसके बाद शर्त के अनुसार सवाल को करना होगा। तो सब सिंपल बनाने के लिए 2 का क्या होता है? ए होता है, @ का मान क्या है? टी है, 7 का कूट क्या है? क्यू है, हैश का कूट क्या है? कूट क्या है? वाई है, इक्वल टू का कूट क्या है? डी है, और 5 का कूट क्या है? हमारा यक्स है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें शर्त के अनुसार इसको हल करना है, इसका सही प्रश्न को। इसका सही प्रश्न क्या होना चाहिए? शर्त के अनुसार। अब देखिए क्या कहता है शर्त, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक सम संख्या है। पहला घटक क्या होना चाहिए? एक प्रतीक। यहाँ पे प्रतीक नहीं है, संख्या है, तो पहला शर्त हमारा नहीं पालन होगा। दूसरा शर्त, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है। पहले घटक को देखते हैं, क्या है? विषम संख्या है, ये तो सम संख्या है, 2 है, तो ये भी शर्त नहीं लगेगा। अगले दिन तीसरी क्या है? यदि पहले और तीसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहली घटक और तीसरा घटक दोनों क्या संख्याएं? संख्याएं तो हैं। आगे क्या है? तो तीसरे घटक को पहले घटक के कूट रूप में
कूटबंध किया जाना चाहिए। तो तीसरे घटक को जो है पहले घटक के कूटबंध के रूप में, पहले घटक का कूटबंध क्या है, ए है, तो इसको तीसरे घटक के रूप में लिखो। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे ए आ जाएगा। अब जो बचा है उसको ऐसे लिख दो, क्योंकि अब इसमें कोई शर्त है ही नहीं। यहाँ पे वाई लिख दो, डी लिख दो, एक्स लिख दो और ए लिख दो और टी लिख दो। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्यू, तो ए नहीं है, ए टी क्यू ये भी नहीं है, क्यू टी क्यू ये भी नहीं है, ए टी ए है ना, ए टी ए वाई डी एक्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के हमारे तीसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर है हमारी 34 नंबर। देखिए हमारी आज की तीसरी 34 नंबर सवाल थी। तो हमने कहा क्या था कि देखिए इसमें कह रहा है दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो हमने यहाँ पे सभी को बना लिया है, चित्रकार है, संगीतकार है, सर्जन है। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं। गांव में सर्जन को पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने सर्जन हैं। तो देखिए सर्जन, ये सर्जन वाला गोला ये है। तो सबसे पहले देखिए कि 100 सीधे सीधे सर्जन गांव में हैं। गांव में 100 सर्जन ये है, प्लस और कितने सर्जन हैं, देखिए 40 सर्जन है, क्योंकि ये सर्जन के गोले में तो है ना, सर्जन 40 दिए हैं। अब हमसे ये नहीं कहा है कि चित्रकार होना चाहिए या संगीतकार होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्जन होना चाहिए और व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति सभी हैं और सर्जन ये है 100 और ये कौन सा 40 सर्जन ये है, प्लस 10 सर्जन ये है, क्योंकि ये सर्जन के गोले में आ रहे हैं। और चित्रकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, इससे मतलब नहीं, सिर्फ सर्जन से मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस कितना बचा 35, ये भी सर्जन के गोले में है, जिसको भी लिखिए। हो गया तो कितना 40 10 50 और 5 3 8 85। तो 185 यहाँ पे कितने गांव में 185 सर्जन जो यहाँ पे गांव में रह रहे हैं। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि 35 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दिए गए युग्मों का अध्ययन पूरा करके दिए गए विकल्पों के अनुसार युग्म का सही युग्म का चयन कीजिए और समान तर्क का पालन करना चाहिए। तो पहला अक्षर समूह दूसरे से संबंधित है, इसका भी पहला दूसरे से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें निकल के आ रहा है। पी 16 हो गया, ओ 15 हो गया और टी 20 हो गया, यू 21 हो गया और पी यहाँ पे फिर से 16 हो गया। क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू 17 हो जाएगा। अब ई का 5, एस का 19, टी 20 हो जाएगा, एफ का 6 और टी 20 और यू का 21। ठीक है, तो हमें इस सब तर्क को निकालना है। देखिए जो तर्क हमारा क्या निकलेगा, 16 और 16 यहाँ पे मैच कर रहा है, 5 और 20, तो यहाँ पे ये तर्क नहीं लगेगा। और 16 4 20 5 25, तो यहाँ पे 5 का गैप है। इसमें कितने का गैप है, इसमें देखते हैं 5 और 21, तो यहाँ पे 17 16 का गैप है, तो ये भी नहीं बन रहा है। तो अगर देखिए हम 16 1 17 और 15 1 16 20 21, हाँ ये देखिए 16 1 17 प्लस 1 का गैप इसमें भी है, 15 1 16 प्लस 1 का गैप इसमें भी है और 20 1 21 प्लस 1 का गैप इसमें भी है। या तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, पी क्यू ओ पी और टी यू, उसके समान उसके एक बाद वाला अक्षर आ रहा है। इसमें भी ई के बाद एफ आता है, 5 और 6 का गैप है, यस के बाद टी आता है, इसमें भी 1 का गैप है, टी के बाद यू आता है, इसमें भी गैप है। तो इसमें भी हमें देखना होगा कौन सा गैप है। तो सी का गैप सी और डी आ रहा है और ए का बी आ रहा है, टी का यू आ रहा है। हमारा देखिए पहला वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है, सी ए टी और यहाँ पे यू बी डी। सी का मान क्या है, सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, तो ये हमारा मैच कर रहा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं आज की हमारी 5वीं नंबर सवाल, जो कि आज की हमारी आखिरी नंबर सवाल है, 36 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। ये हमारे शब्द वाले अक्षर दिए हैं। इसे पूछ कर यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए। यदि क्या कह रहा है, जो उपरोक्त दिया गया अक्षर है इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके अगले क्रम में बदल दिया जाए, तो ऐसे इस प्रकार बने कितने शब्दों में स्वर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे 4 शब्द दिया है, इसको लिख लीजिए, MATCRYNIB और DON, ये हमारा दिया है समूह, अच्छा समूह शब्द दिया है, शब्द समूह 4 दिया है। उसके बाद करा इसको एक आगे में बदलिए, एक एम के बाद MN, ए के बाद P, T के बाद U आ जाता है, C के बाद D आ जाता है, R के बाद RS, Y के बाद Z, उसका MNO, I के बाद J आता है, B के बाद क्या आता है, C आ जाता है, D के बाद क्या आता है, E, और O के बाद P, N के बाद O आ जाता है। इसके बाद क्या है, ऐसे कितने अच्छा समूह, ऐसे कितने शब्द समूह है जिसमें कोई स्वर नहीं है। शब्द तो 4 है, देखिए चारों में कोई स्वर है, चारों में से कितने में स्वर नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारा स्वर क्या आता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू। तो पहले में क्या कोई है, पहले में यू है, तो पहले में स्वर है। दूसरे में देखते हैं
DSZ, तो इसमें से कहीं मिल रहा है AEIO, तो ये नहीं मिल रहा। तो ये हमारा क्या है, एक अच्छा समूह ये होगा जिसमें स्वर नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें O पहले ही है तो ये हमारा स्वर समूह है, और इसमें भी O है तो ये भी स्वर समूह है, इसमें E भी है तो ये भी स्वर, दो स्वर है तो स्वर समूह। तो ऐसे कितने अच्छे हैं, ऐसे सिर्फ एक शब्द है जिसमें स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है।